बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह परम सुबोध और ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में भगवान श्री राम के मुखारविंद से
अयोध्यावासियों को, प्रजावासियों को मानव तन की उपाद्यता के संबंध में, मानव तन की प्रधानता के संबंध में उपदेश देते हुए अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम अपने संपूर्ण नगरवासियों को अपने राजभवन में बुलाते हैं, अपने दरबार में बुलाते हैं, सभा में सबको बुला करके सबको आदर सहित बैठाते हैं और बैठा करके नम्र भाव में उपदेश करने लग जाते हैं। उस दरबार में कौन कौन लोग आए हुए हैं? गुरुजन, पुरुजन, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, संपूर्ण नगरवासी प्रभु श्री राम के दरबार में पधारे हुए। और भगवान श्री राम उपदेश के क्रम में क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि ऐ मेरे नगरवासियों, हम लोगों का यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह बड़े भाग्य से मिला है, मामूली बात नहीं है, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। क्योंकि मानव तन से उत्तम इस संसार में कौन कहे? तीनों लोकों में कोई दूसरा शरीर नहीं है। यहां तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिल रहा है। भगवान शिव जी भी माता पार्वती से कह रहे हैं यही बात। जब माता पार्वती पूछती है कि स्वामी, इस संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो देवों के देव भगवान महादेव शिव शंकर ने माता गौरी से कहा कि हे देवी, नर तन सम नहीं कौनिम देही, जीव चराचर जांचत जेही। भगवान शिव भी यही बात कह रहे हैं। जो बात प्रभु श्री राम कह रहे हैं अपने नगरवासियों से, वही बात भगवान महादेव माता गौरी से कह रहे हैं कि हे देवी, नर तन से उत्तम, नर तन सम नहीं कौनिम देही, जीव चराचर जांचत जेही। मतलब मनुष्य शरीर से उत्तम इस संसार में और कोई दूसरा शरीर नहीं है। तो भगवान ने भी कहा मनुष्य शरीर से उत्तम कोई शरीर नहीं है। भगवान राम ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि इससे उत्तम कोई दूसरा शरीर ही नहीं है। इसीलिए हम बरभागी हैं, बरभागी हैं कि हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन उत्तम शरीर को पा करके अगर हम उत्तम काम नहीं किए तो यह मनुष्य का शरीर उत्तम कहलाएगा। उत्तम शरीर मिल गया है मनुष्य का, लेकिन काम अगर हम लोग उत्तम नहीं किए तो यह शरीर फिर उत्तम कहलाने वाला नहीं है। उत्तम तन को पा करके उत्तम काम करना चाहिए। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिल गया है, बड़े भाग्य से मिला है। इससे उत्तम कोई दूसरा शरीर नहीं है। लेकिन हम मनुष्य शरीर पाकर क्या करते हैं? बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा भांग अफीम पीते हैं और कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन
पावा। क्या यही काम करने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला? यही काम करने के लिए मिला है मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर मिल गया है, लेकिन हम संसार के विषय भोगों में, संसार के प्रपंचों में हम पड़े हुए। क्या इसीलिए यह मनुष्य का शरीर मिला? जरा हम विचार करें तो चलते हैं अब जरा भगवान कृष्ण के पास। वे क्या कहते हैं? भगवान राम की बात सुने, भगवान शिव जी की बात सुने। अब चले भगवान कृष्ण के पास कि भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भिर्नरानाम ज्ञानम नरानाम धिकम विशेषो ज्ञाने निहीनः पशु भी समान। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को जन्म देना। अरे यह चार काम तो जानवर भी करता है, पशु पक्षी भी करता है। और यही अगर चार काम हम भी कर रहे हैं तो क्या हम जानवर से कम हैं? हम भी पशु के जैसे हैं। एक सुभाषितकार ने कहा, क्या कहते हैं? एक सुभाषितकार कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल गया है, लेकिन ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे ते मृत्यु लोके भुवि भारभूतम मृगा सचरंती। कि जिसके पास न यश है, न तप है, न दान है, न विद्या है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ये 8 चीज नहीं है, वह इस धरती पर बिना पूंछ और सींग के पशु के समान। तो बिना सींग और पूंछ वाला पशु कौन है? यही मनुष्य का शरीर, जिसके पास ये 8 नहीं है। तो भगवान ने भी यही बात कही कि क्या हम पशु से कम हैं? ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने निहीनः पशु भी समानः। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो ज्ञानहीन मानव है वह पशु के समान है। मन में प्रश्न उठता है कि ज्ञान कहाँ होगा? बहुत लोग कहते हैं कि हमको तो ज्ञान है ही। अरे ज्ञान रहता तो बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, शराब पीते, ज्ञान रहता तो। ज्ञान किसको कहा गया यह समझना पड़ेगा। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो ज्ञान की बात करता है, लेकिन जिन्होंने की अपने को अज्ञानता के मंडल से ऊपर उठा लिया है, जो प्रकाश मंडल की बात करते हैं, जिन्होंने की अपने को अंधकार के मंडल से ऊपर उठा लिया है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप की बात करता है, लेकिन जिसने कि अपने को सगुण साकार से ऊपर उठा लिया है, गोस्वामी जी कहते हैं वास्तव में वही संत सदगुरु कहलाने योग्य है। वह जो भी उपदेश करेगा, जिस सभा में उसका उपदेश होगा, उसके उपदेशों का प्रभाव लोगों के ऊपर में अवश्य पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान की जरूरत है। अंधकार में किसी को ज्ञान नहीं होता है। घनी अंधेरी रात है, अमावस की रात है, आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर कहीं रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई आपको दिखाई दे दे तो आप डर जाएंगे, लगेगा सामने में सांप है। क्यों? अंधकार है। अंधकार में भ्रम हो गया कि सामने में सर्प है, लेकिन सर्प नहीं है। अगर आपके पास रोशनी का साधन टॉर्च है
आप उसको जलाइए, जैसे जलाएंगे देखेंगे नहीं यहाँ तो टेढ़ा मेढ़ा रस्सी पड़ा हुआ है। जैसे प्रकाश हुआ भ्रम दूर हो गया। तो भ्रम दूर कहाँ हुआ? प्रकाश में। और भ्रम कहाँ हुआ? अंधकार में। तो जब तक हम अंधकार में रहेंगे हम भ्रम में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे। जब तक हम प्रकाश में नहीं जाएंगे हमारा भ्रम दूर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, प्रकाश में जाना पड़ेगा। कहेंगे बाबा हम तो प्रकाश में हैं, सत्संग हॉल में है, बल्ब जल रहा है, आप कहते हैं हम अंधकार में पड़े हुए हैं। अरे हमारा शरीर प्रकाश में है, हम प्रकाश में नहीं हैं। आप शरीर हैं कि इस शरीर में रहने वाले हैं? आप कहते हैं कि यह आंख मेरा है, मतलब आप आंख नहीं हैं, आंख आपका है। आप कहते हैं यह कान मेरा है, मतलब आप कान भी नहीं हैं, कान आपका है। उसी प्रकार आप कहते हैं यह शरीर मेरा है, तो मतलब आप शरीर नहीं है, यह शरीर आपका है। तो आप कौन है महाशय? तो हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं। जब तक यह बात नहीं कहेंगे प्रश्न का हल नहीं होगा। होगा? जब तक यह बात नहीं कहेंगे कि हम इस शरीर में रहते हैं प्रश्न का हल नहीं होगा। तो हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर के भीतर में रहने वाले हैं। प्रकाश में कौन है? हमारा शरीर है। हम कहाँ हैं? तो बाहर के चीज को आंख खोल कर देखते हैं। बाहर में जो चीज है उसको आंख खोल के देखते हैं। तो हम बाहर में हैं, हम हैं इस शरीर के भीतर में। तो भीतर के चीज को अगर देखना हो तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आंख बंद करेंगे। बाहर की चीज को आंख खोल कर देखते हैं, और इस शरीर के भीतर के चीज को देखना हो तब आंख बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस शरीर के भीतर में हैं। जैसे हम आंख बंद करते हैं, अब बोलिए भीतर में बल्ब जल रहा है? जब आंख बंद करेंगे तो कहेंगे बाबा अंधेरा दिखाई देता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि हम सब अंधकार में। आंख जैसे बंद करते हैं तो भीतर में अंधकार, घोर अंधकार। इसी अंधकार में हम सब पड़े हुए हैं, और आज से जब से यह सृष्टि हुआ है तब से पड़े हुए हैं इसी अंधकार में। मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजय न विषय विकार। मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, होत न मोह से संहार। इस अंधकार में हम पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो गुरु दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। यह जो अंधकार है यह आपका किया हुआ पाप है, इसको याद रखिए। यह जो अंधकार है यह किया हुआ पाप है। जितना हम पाप किए सब, यह जो अंधकार रूपी काला पर्दा यह मोटा होते चला गया। पाप करते जाइए ये पर्दा मोटे होते जा रहा है, पतला होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब इतना मोटा अंधकार है, इतना मोटा अंधकार है कि कितना भी भीतर में आंख बंद करके ध्यान कीजिए लगेगा कि अंधकार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस अंधकार में प्रकाश प्रकट करना पड़ेगा। अंधकार में ही भैया प्रकाश। गुरु करता गुरु करने जोगु, गुरु परमेश्वर है भी होगु। बाबा नानक की बानी में आया, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानु, गुरु के मंत्र मन मनु मानु, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भरमी भूले संसारी, गुरु बिनु कौन उतरसी पारी। भूले को गुरु मार्गी पाइया, अबरी त्यागी हरि भगति लाइया। जन्म मरण की त्रास मिटाई,
पूरे गुरु की बेअंत बराई, जिनकी आते गुरते जानिया, गुरु कृपाते मुग्ध मनुमानिया, गुरु प्रकाशी उरध कमल विगास, अंधकार मही भैया प्रगास, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कह नानक प्रभु यहू जनाई, बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। तो अंधकार में प्रकाश कैसे होगा? गुरु की कृपा से होगा, और किसी की कृपा से होने वाला नहीं है। अंधकार में प्रकाश गुरु की कृपा से होता है। तो गुरु की कृपा कब होगी? इस अंधकार में प्रकाश प्रकट करने के लिए गुरु से सदयुक्ति जानना पड़ेगा, भजन भेद लेना पड़ेगा, ब्रह्म विद्या हासिल करनी पड़ेगी। उस विद्या को जान करके योग करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। और जब भक्ति करेंगे योगिक क्रिया के द्वारा, जब दृष्टि की दोनों धार सुषुम्ना में जा करके मिलेगी, तब अंधकार का पर्दा फटेगा और तब वहां प्रकाश होगा, तब प्रकाश होगा। ऐसे नहीं होगा, तब भीतर में प्रकाश हो जाएगा, भीतर के अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा। रामचरितमानस में आया है, श्री रामचरितमानस के बाल कांड में आया, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझही राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक, जथा सुवंजन आंजी धृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखही शैल वन, भूतल भूरी निधान। मतलब क्या समझें? गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है। गुरु महाराज का चरण नख बिंदु को बतलाया गया, वह गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप बतलाया गया। उस बिंदु में ज्योति छिपा हुआ है, ब्रह्म ज्योति छिपा हुआ है। तो गुरु के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका सुमिरन करने से, मतलब ध्यान लगाने से, भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जो वहां ध्यान लगाता है, वहां वह जहां चरण नख है, गुरु का चरण नख कहां पर है, जहां दृष्टि योग करने के लिए हमें बतलाया गया है, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक उसके सामने में गुरु का चरण नख है। वह अंधकार में छिपा हुआ है। जब हम आंख बंद करते हैं, अंधकार दिखाई देता है, उसी अंधकार में वह चरण नख छिपा हुआ है। वहां सिमटी हुई निगाह से देखना पड़ता है, गुरु जुक्ति से वहां देखना पड़ता है। जब सिमटी हुई निगाह से वहां हम देखते हैं तो गुरु की कृपा होती है। जब गुरु की कृपा होती है तो सुमिरन सुरत लगाई के, अब मुखते कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर, तब भीतर का पट खोल। तब भीतर का पर्दा खुलता है, अंधकार रूपी पर्दा खुलता है। कैसे? जब दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलती है, वह अंधकार का पर्दा फट जाता है और वहीं पर सामने में चमचमाता हुआ मणि के जैसा, श्वेत मणि के जैसा उज्जवल वह बिंदु दिखाई देता है और उससे ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकलता है। तब भीतर का अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। जब वह मणि प्रकट होता है, जब वह चरण नख प्रकट होता है, जब वह बिंदु प्रकट होता है, परिणाम क्या होता है? उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवई जासु। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे नर या नारी जिनके अंतःकरण में वह मणि प्रकट होता है, वह मणि प्रकट होता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, उनके भीतर का निर्मल नेत्र खुल जाता है, भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसे ही वह मणि प्रकट होता है, भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, क्योंकि इस चमड़े के आंख से वह प्रकाश देखने में आने वाला नहीं है, उसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। और जब भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है, तब आप यहाँ बैठे बैठे जहां देखना है देखते रहिए। अमेरिका में क्या हो रहा है, बंगाल में, जापान में, रूस में, नॉर्वे, स्वीडन, तीनों लोकों में क्या हो रहा है, पूरे विश्व और ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, आप उसके नायक बन जाते हैं। सब लीला को आप देखने लगते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। उसमें इतना पावर है,
इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, एक बिंदुता दुर्विन हो, दुर्विन क्या करे, पिंड माही ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। बाहर और भीतर दोनों, बाहर का तो जो प्रभु का चरित्र है वह तो दिखाई देता ही है, भीतर का भी प्रभु का जो चरित्र है वह दिखाई देने लगता है, सब चीज दिखने लगता है। जथा सुअंजन आंजी धृग, साधक सिद्ध सुजान, वो तुक देखें शैल वन भूतल भूरी निधान। साधक उस अंजन को अपनी आंखों में लगाकर अष्ट सिद्धि प्राप्त सुबोध ज्ञानी हो जाता है, और बहुत से धरतियों में, पहाड़ों में, जंगलों में कहाँ क्या खजाना छिपा हुआ है वह सबको देख लेता है। कौन देखता है? जो उस मणि को अपने भीतर में प्रकट करता है। प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। जैसे अंधकार में सर्प का भ्रम हुआ, टॉर्च जलाएं, भ्रम दूर हो गया, उसी प्रकार जैसे वह मणि प्रकट हुआ सब भ्रम दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी को भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है, साधारण बात नहीं है, यह साधना का घर है। जो कोई सदगुरु से सदयुक्ति जान करके योगिक क्रिया के द्वारा ध्यान करेगा, उसको हर चीज की प्राप्ति होगी, हर चीज उसको प्राप्त हो जाएगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। जो यह मनुष्य का शरीर पाकर उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं करता, यही मोक्ष का दरवाजा है, यहीं से प्रभु के पास जाने का रास्ता है, यही काम करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए यह मनुष्य का शरीर बड़भागी है। तो जो यह मनुष्य का शरीर पा करके उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश होने के लिए उपाय नहीं करता, योग नहीं करता, वह इस लोक में और इस शरीर को छोड़कर जहां जाता है उस परलोक में दोनों जगह दुख पाता है। सिर धुन धुन करके वह पछताता है, और व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को वह झूठा ही दोष लगाता है, झूठ ही दोष लगाता है। यही बात भगवान श्री राम अपने प्रजावासियों से कह रहे हैं। यह शरीर साधना का घर है, हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, संसार के भी कामों को करना चाहिए। ध्यान सत्संग करने से संसार नहीं छूटता है, बल्कि हमारा संसार और संवर जाता है। जो ध्यान सत्संग करता है उसका संसार भी संवर जाता है, और इस लोक में भी वह सुख से रहता है, और इस लोक को छोड़कर जहां वह जाता है वहां भी वह सुखी से रहता है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, नर तन पाई विषय मन देहि, अपलट सुधाते 60 विष लेहि। जो मनुष्य का शरीर पा करके विषय भोग में अपने मन को लगा करके रहता है, वह मूर्ख अमृत को छोड़कर विष का पान करता है। वह अमृत को छोड़ देता है, अब विष का पान करता है। करटे डारी परस मणि देहि, मानो वह पारस मणि को छोड़ दिया और वह करजनी घूंघची लेता है। तो नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि, अताही कवऊ भल कहई न कोई, गुंजा ग्रही परस मणि खोई। उसको कभी भी कोई अच्छा नहीं कहता, वह पारस मणि को त्याग करके करजनी घूंघची लेता है। इसलिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। इतना समय तो चला गया, कोई 50 साल के हो गए, कोई 70 साल के हो गए, कोई 20 साल, कोई 25 साल, इतना समय चला गया। अब जितना शेष बचा हुआ है उस समय को सार्थक कीजिए, क्योंकि संत पलटू साहब की वाणी में आया, चोला भया पुराना, आज फटे की काल, आज फटे की काल है।
मतलब अब मरेंगे कि कब मरेंगे कहना मुश्किल है। तेहू पे है ललचाना, फिर भी विषय में मन डूबा हुआ है। जरा रूप का स्वाद ले लें, जरा रस का स्वाद ले लें, जरा गंध का स्वाद ले लें, जरा शब्द का स्वाद ले लें, जरा स्पर्श का स्वाद ले लें, तो तेहू पे है ललचाना। बूढ़े होते जा रहे हैं लेकिन मन विषय भोग में ललच रहा है। तो चोला भया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल तेहू पे है ललचाना। तीनों पन गए बीत, भजन का मरम न जाना। नख सिख भय सफेद, तेहू पे नाही चेते, जोरी जोरी धन धरे, गला औरन कार्यते। अब का करी हो यार जब काल ने किया तगादा, चले न एक को जोर आए जब पहुंचा बादा। अब काल आ गया, अब एक भी जोर चलने वाला नहीं है। पलटो तेहू पे लेत है माया मोह जंजाल, अरे चोला भया पुराना आज फटे की काल। इसलिए आकर यहां रह नहीं पाए जो बड़े सुल्तान थे, जा समाए खाक में वे जो नवाब और खान थे। ताज जरी से जरे चमकते थे यो वर्क वश, पास जिनके सभी तरह के ऐसो आराम के समान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे वे ईमान थे चाहे बेईमान थे। नेक नामी ले गए वे जो कर गए नेक काम, और ले गए लानत वे जिनसे पहुंचते नुकसान थे। इसलिए शरीर कब छूट जाएगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए जितना समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है? ध्यान करना चाहिए, सत्संग करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, और जहां तक हो सके परोपकार का काम करना चाहिए। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो उसको दुख भी देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस तरह संसार में रहेंगे, संसार के कामों को करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए संसार के कामों को करेंगे, हमारा संसार भी बनेगा, हमारा परमार्थ भी बनेगा। इस लोक में भी हम पूजित होंगे, परलोक में भी पूजित होंगे। अगर भक्ति में पूर्णता नहीं हुई है फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा, जहाँ से भक्ति छूटा हुआ है फिर से हम वहाँ से भक्ति करेंगे, और एक दिन भक्ति करते करते किसी न किसी जन्म में अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। तो कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन आज जो है प्रवृत्ति में सत्संग है। हमारे राजकुमार जी की धर्मपत्नी का आज पुण्य तिथि है। आज वहाँ 4 बजे सत्संग का आयोजन है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।